नमस्कार। चलिए सीधे सितारों की दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कि मार्च 2026 मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। देखते हैं कौन सी नई संभावनाएं हैं और कहां थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। तो देखिए, मार्च 2026 मिथुन राशि के लिए कह सकते हैं दो अलग-अलग रंगों वाला महीना है। ज्योतिष के हिसाब से इसे दोहरी ऊर्जा का समय माना जा रहा है। मतलब एक तरफ तो नई उम्मीदें दिखेंगी, जबरदस्त मोटिवेशन महसूस होगा, नए मौके भी मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा तनाव और चिंता वाला माहौल भी बन सकता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनेगा, है ना? अच्छा, तो इस पूरे उतार चढ़ाव के पीछे असल में कुछ बड़े ग्रहों के बदलाव हैं। तो चलिए अपने कैलेंडर में कुछ खास तारीखें नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 11 मार्च। इस दिन बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। इसका मतलब रुके हुए कामों में तेजी आएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फिर है 13 मार्च, जब शनि अस्त हो रहे हैं, तो हो सकता है एनर्जी थोड़ी सी डाउन लगे। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में जा रहे हैं, जो हमारे फोकस को ही बदल देगा। और हाँ, सबसे बड़ी राहत की बात, 21 मार्च को बुध की उल्टी चाल यानी वक्री गति खत्म हो रही है, तो कम्युनिकेशन की सारी गड़बड़ियां सुलझने लगेंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है, करियर और पैसा। देखते हैं कि मार्च 2026 इस मोर्चे पे क्या कुछ लेकर आ रहा है। प्रोफेशनली देखें तो ये महीना ना दो हिस्सों में बटा हुआ है। महीने का जो पहला हाफ है वो टीम वर्क और अपने काम के लिए पहचान पाने का है। इस दौरान किए गए एफर्ट्स नोटिस किए जाएंगे। लेकिन 15 मार्च के बाद खेल थोड़ा बदलेगा। जैसे ही सूर्य मीन राशि में आएंगे, फोकस शिफ्ट हो जाएगा लंबी प्लानिंग पर, बड़ी जिम्मेदारियों पर और कह सकते हैं भविष्य की नींव रखने पर। और हाँ, महीने के बीच में एक बहुत ही खास और पावरफुल योग बन रहा है, शुक्रादित्य राजयोग। अब ये है क्या? देखिए, जब शक्ति के ग्रह सूर्य, चाम और लग्जरी के ग्रह शुक्र के साथ मिल जाते हैं तो ये राजयोग बनता है। ज्योतिष में इसे बहुत शुभ माना जाता है। मतलब ये वो टाइम है जब मेहनत और किस्मत दोनों मिलकर करियर और फाइनेंस में तरक्की के नए रास्ते खोल सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो करियर में तो अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन पैसों के मामले में सितारे कह रहे हैं जरा संभल कर। क्यों? क्योंकि 21 मार्च तक बुध वक्री हैं और इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट या नए इन्वेस्टमेंट से बचना ही समझदारी है। हाँ, एक अच्छी बात भी है, बृहस्पति के सीधी चाल चलने से खासकर जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़े काम करते हैं उनकी आमदनी बढ़ने के चांसेस भी हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने फाइनेंस का मूल मंत्र क्या हुआ? स्मार्ट बजटिंग और धैर्य। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला जेब पर भारी पड़ सकता है। तो बस एक अच्छी प्लानिंग ही आपको इस महीने फाइनेंशियली स्टेबल रखेगी। करियर और पैसों की बात तो हो गई, अब जरा दिल के मामलों की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं कि प्यार और रिश्तों के लिए मार्च का महीना क्या उतार चढ़ाव लेकर आया है। तो यहाँ अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर संकेत एक पॉजिटिव और रोमांटिक माहौल की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। खासकर महीने की शुरुआत में शुक्र का असर प्यार में मिठास घोलेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी और ऐसा लगेगा जैसे रिश्ते में एक नई जान आ गई है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। ये भविष्यवाणियां रिलेशनशिप स्टेटस पर भी डिपेंड करती हैं। जैसे शादीशुदा लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, हार्मनी बनी रहेगी। पर जो लोग डेटिंग कर रहे हैं उन्हें थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। और हाँ, एक सलाह जो सबके लिए है वो है कम्युनिकेशन। बातचीत पर खास ध्यान देना होगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रिश्तों में जो असली सुधार है वो 11 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात की, ज्ञान के ग्रह बृहस्पति सीधी चाल चलने लगेंगे। इसका असर ये होगा कि पुरानी जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी और कपल्स के बीच एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो ये महीना ना रिश्तों के लिए एक दिलचस्प कश्मकश लेकर आया है। सोचिए, एक तरफ तो शुक्र का रोमांटिक असर है और दूसरी तरफ बुध की उल्टी चाल की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्यार का जादू शब्दों की उलझन पर भारी पड़ेगा? यही इस महीने का सबसे बड़ा टेस्ट है। अच्छा, तो करियर, पैसा और प्यार, इन सब के बाद अब बात उस चीज की जो इन सबसे बढ़कर है, हमारी हेल्थ की। सेहत के मामले में मार्च का मैसेज एकदम क्लियर है। अपनी एनर्जी को संभालिए और प्रोएक्टिव रहिए। तो हेल्थ के मामले में फोकस कहां करना है? मेनली दो चीजों पर, स्ट्रेस और एनर्जी लेवल। देखिए, शनि जो अनुशासन के ग्रह हैं वो इस महीने अस्त हो रहे हैं। ज्योतिष में अस्त होने का मतलब है कि उस ग्रह की पावर थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है।
बस इसी वजह से हो सकता है कि फिजिकल एनर्जी में थोड़ी कमी महसूस हो और मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ जाए। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन चीज़ों से निपटने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सेल्फ केयर टिप्स भी हैं। रोज़ थोड़ा ध्यान करना, नेचर में टाइम बिताना और एक डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो करना बहुत मदद करेगा। और हाँ, सही खानपान और खूब सारा पानी पीना, ये इस महीने सबसे बड़े हथियार साबित होंगे। तो हमने करियर, लव लाइफ और हेल्थ तीनों ही एरियाज को देख लिया। अब इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि इस महीने के मेन टेकअवेज क्या हैं। साथ ही कुछ उपाय भी जानेंगे जो इस महीने को और स्मूथ बनाने में मदद कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष में उपाय का मतलब होता है कुछ छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शन जो ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। जैसे ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करने से कम्युनिकेशन बेहतर होता है, या बुधवार को हरी सब्जियां दान करने से बुध ग्रह को बल मिलता है। ये सब इस महीने की एनर्जी के साथ अलाइन होने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये रही पूरे महीने की समरी एक नज़र में। 4 बातें जो याद रखनी है: करियर में संभलकर ग्रोथ, प्यार में कम्युनिकेशन पर जोर, हेल्थ को प्रायोरिटी और फाइनेंस में डिसिप्लिन। ये 4 पिलर्स हैं जो मार्च के महीने में रास्ता दिखाएंगे। और आखिरी में सबसे ज़रूरी बात, ज्योतिष हमें एक मैप दे सकता है, एक गाइडेंस दे सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना किसे है, वो हमें ही तय करना होता है। सितारे सिर्फ इशारा करते हैं, अपनी कहानी तो हम खुद ही लिखते हैं। तो इस महीने की कहानी लिखने की कलम असल में किसके हाथ में है? इसका जवाब शायद सितारों में नहीं, हमारे अपने एक्शंस में छिपा है।